महात्मा गांधी। पश्चिमी भारत में काठियावाड़ के तट पर पोरबंदर में एक छोटे से सफेद रंग के घर में मोहनदास गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनके माता पिता करमचंद गांधी और पुतलीबाई थे। वह छोटा और काला था और भारत में पैदा हुए लाखों अन्य बच्चों से अलग नहीं दिखता था। फिर भी यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसे लड़ना था और एक महान साम्राज्य पर विजय प्राप्त करनी थी और बिना हथियार उठाए अपने देश को आजाद कराना था। उन्हें महात्मा, महान आत्मा कहा जाना था। अपने लोगों को स्वतंत्रता की ओर ले जाने के बाद उन्हें उनके लिए अपना जीवन बलिदान करना पड़ा। पोरबंदर एक पुराना समुद्री बंदरगाह है जिस पर दूर स्थित बरदा पहाड़ियां दिखाई देती हैं। प्राचीन काल में भी दूर दूर से जहाज व्यापार करने के लिए वहां जाते थे। यह गांधी जी का पैतृक घर था। मोहनदास के दादा और पिता अपनी योग्यता और अपने ईमानदार चरित्र के लिए प्रसिद्ध थे। दादा उत्तमचंद गांधी, जो व्यापारियों के एक साधारण परिवार से थे, पोरबंदर के दीवान बने। उनके पुत्र करमचंद गांधी, जिन्हें काबा गांधी के नाम से जाना जाता है, उनके उत्तराधिकारी बने। करमचंद की औपचारिक शिक्षा बहुत कम थी, लेकिन उनके ज्ञान और अनुभव ने उन्हें एक अच्छा प्रशासक बना दिया। वह बहादुर और उदार था, हालांकि उसका एक दोष था बुरा स्वभाव। करमचंद गांधी की पत्नी पुतलीबाई अत्यधिक धार्मिक थी। वह प्रतिदिन मंदिर में पूजा करती थी। वह एक प्यारी और मजबूत इरादों वाली महिला थी। उनकी बुद्धिमत्ता और अच्छी समझ के लिए व्यापक रूप से सम्मान किया जाता था। लोग अक्सर विभिन्न मामलों पर उनसे सलाह लेते थे। मोहनदास काबा गांधी की 6 संतानों में सबसे छोटे थे। वह परिवार का पसंदीदा बच्चा था और उसके प्यारे माता पिता और उनके दोस्त उसे मोनिया कहते थे। मोनिया अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वह भी अपने पिता से प्यार करता था, लेकिन वह उनसे थोड़ा डरता था। बचपन में मोनिया को घर पर रहना कम ही पसंद था। वह खाना खाने के लिए घर जाता था और फिर बाहर खेलने के लिए भाग जाता था। यदि उसका कोई भाई उसे छेड़ता या मजाक में उसके कान खींचता तो वह अपनी माँ से शिकायत करने के लिए घर भाग जाता। तुमने उसे क्यों नहीं मारा? वह पूछेगी। आप मुझे लोगों को मारना कैसे सिखा सकती हैं, माँ? मुझे अपने भाई को क्यों मारना चाहिए? मुझे किसी को क्यों मारना चाहिए? मोनिया का त्वरित उत्तर होगा। उसकी माँ को आश्चर्य हुआ कि उसके छोटे बेटे को ऐसे विचार कहाँ से मिले। जब पिता राजकोट के दीवान बनने के लिए पोरबंदर छोड़ गए तो मोनिया सिर्फ 7 साल के थे। मोनिया को पोरबंदर की याद आई और उसे नीले समुद्र और बंदरगाह के जहाजों की याद आई। राजकोट में उन्हें एक प्राथमिक विद्यालय में भेजा गया। वह शर्मीला था और दूसरे बच्चों से आसानी से घुल मिल नहीं पाता था। वह हर सुबह समय पर स्कूल जाता था और स्कूल खत्म होते ही घर वापस भाग जाता था। उनकी किताबें ही उनकी एकमात्र साथी थी और वे अपना सारा खाली समय अकेले पढ़ने में बिताते थे। हालांकि उसका एक दोस्त था, उका नाम का एक लड़का। उका एक सफाई कर्मी लड़का था और अछूत था। एक दिन मोनिया को कुछ मिठाइयां दी गईं। वह उन्हें अपने साथ साझा करने के लिए तुरंत उका की ओर भागा। मेरे पास मत आओ छोटे मालिक, उका ने कहा। क्यों नहीं? मोनिया ने बहुत आश्चर्य से पूछा। मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आ सकता? मैं एक अछूत स्वामी हूँ, उका ने उत्तर दिया। मोनिया ने उका का हाथ पकड़ा और उन्हें मिठाई खिलाई। उसकी माँ ने खिड़की से यह देखा और उसने मोनिया को तुरंत अंदर आने का आदेश दिया। क्या आप नहीं जानते कि ऊंची जाति के हिंदू को कभी किसी अछूत को नहीं छूना चाहिए? उसने सख्ती से पूछा। लेकिन क्यों नहीं, माँ? मोनिया ने पूछा। क्योंकि हमारा हिंदू रिवाज इसकी मनाही करता है, उसने कहा। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, माँ। मुझे उका को छूने में कुछ भी गलत नहीं लगता। वह मुझसे अलग तो नहीं है। उसकी माँ के पास कोई जवाब नहीं था। उसने गुस्से में उससे कहा कि जाकर स्नान कर ले और प्रार्थना कर ले। करमचंद गांधी अपने सभी बेटों से प्यार करते थे, लेकिन सबसे छोटे बेटे से उनका विशेष लगाव था। वह अक्सर उससे कहते थे, तुम्हें हाई स्कूल और कॉलेज जाना चाहिए और कोई पेशा अपनाना चाहिए। मोनिया ने कड़ी मेहनत की और अपना पाठ सावधानी पूर्वक किया, लेकिन उन्होंने दिल से पढ़ाई नहीं की और इसलिए संस्कृत में कमजोर थे। उन्हें ज्यामिति सबसे अधिक पसंद थी क्योंकि इसमें तर्क करना शामिल था। एक बार मोनिया को श्रवण कथा पढ़ने का मौका मिला। श्रवण के माता पिता बूढ़े और अंधे थे और वह हमेशा उन्हें जुए पर लटकी हुई 2 टोकरियों में अपने साथ रखता था। मोनिया श्रवण की अपने बूढ़े माता पिता के प्रति भक्ति से बहुत प्रभावित हुई। मुझे श्रवण जैसा बनना चाहिए, उसने संकल्प लिया। लगभग इसी समय उन्होंने एक राजा हरिश्चंद्र के बारे में एक नाटक भी देखा।
जो अपने सत्य प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। हम सबको हरिश्चंद्र की तरह सच्चा क्यों नहीं होना चाहिए, वह लगातार अपने आप से पूछता रहा। मोहनदास केवल 13 वर्ष के थे जब उन्हें बताया गया कि उनकी जल्द ही शादी होने वाली है। उसके माता पिता ने पहले ही उसकी दुल्हन चुन ली है। वह पोरबंदर में रहती थी और उनका नाम कस्तूरबाई था। वह और मोहनदास लगभग एक ही उम्र के थे। शादी का दिन नजदीक आ गया। मोहनदास को नए कपड़े पहनाए गए। सभी लोग अच्छे कपड़े पहने हुए थे और घर को फूलों और केले के पत्तों से सजाया गया था। दूल्हा बारात सहित पोरबंदर के लिए रवाना हो गया। रिश्वतखोर के घर में यह बड़े उत्सव का दिन था। नाच गाना और संगीत चल रहा था। शुभ घड़ी में दूल्हा और बारात आ गए। लाल पोशाक और सुंदर आभूषण पहने कस्तूरबाई शर्मीली लेकिन आकर्षक थी। बड़े हर्षोल्लास के बीच मोहनदास का विवाह कस्तूरबाई से हुआ। जश्न पूरे 1 हफ्ते तक चला और फिर दुल्हन पोरबंदर स्थित अपना घर छोड़कर अपने पति के साथ राजकोट चली गई। कस्तूरबाई एक सुंदर और जिंदादिल लड़की थी। मोहनदास और वह अक्सर एक साथ खेला करते थे। कई बार मोहनदास ने अपनी युवा पत्नी को पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह कभी भी किताबों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई। हालांकि वह घर का काम सीखने में तेज थी। एक दिन मोहनदास की मुलाकात उनके बड़े भाई के मित्र शेख मेहताब से हुई। शेख की बहुत खराब प्रतिष्ठा थी। मोहनदास यह जानते थे, फिर भी वह शेख से बहुत प्रभावित थे क्योंकि वह मजबूत और लंबा था। शेख मांस खाने वाला था और वह अक्सर मोहनदास से कहता था कि अगर वह मांस खाएगा तो वह भी लंबा और मजबूत हो जाएगा। उस समय जीवन के रूढ़िवादी तरीकों में बदलाव के लिए सुधार आंदोलन भी चल रहा था। मोहनदास ने स्वयं सुना था कि कई अच्छे लोग मांस खाने लगे हैं, इसलिए उन्होंने मांस खाया। उसे मांस का स्वाद पसंद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे मांस करी पसंद आने लगी। जब भी मोहनदास बाहर मांस खाता था तो उसे अपनी मां को खाना न खाने के लिए कोई न कोई बहाना बताना पड़ता था। वह जानता था कि यदि उसके माता पिता को पता चलेगा कि उसने मांस खाया है तो वे उसे माफ नहीं करेंगे। तब वह मांस खाने के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वह अपनी मां से झूठ बोलने के खिलाफ थे। यह भावना उसके दिल को कचोट रही थी और अंततः उसने फैसला किया कि वह दोबारा मांस को नहीं छुएगा। मोहनदास ने शेख, अपने भाई और एक अन्य रिश्तेदार के साथ धूम्रपान भी शुरू कर दिया है। सिगरेट खरीदने के लिए उसे इधर उधर से थोड़े थोड़े पैसे जुटाने पड़ते थे। एक दिन अपने भाई पर चढ़े कर्ज को चुकाने के लिए मोहनदास ने सोने का एक टुकड़ा चुरा लिया। चोरी करना बहुत बड़ा पाप था। वह जानता था कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। उसने निश्चय किया कि वह जीवन में कभी भी चोरी नहीं करेगा। उसने अपने अपराध की स्वीकारोक्ति लिखी और कागज अपने बीमार पिता को सौंप दिया। करमचंद गांधी ने कबूलनामा पढ़ा। उसने बिना कुछ कहे कागज फाड़ दिया। कागज के टुकड़े फर्श पर गिर गए। वह आह भरते हुए वापस अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। मोहनदास कमरे से बाहर चले गए। उनके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उस दिन से मोहनदास अपने पिता से और भी अधिक प्रेम करने लगे। हर दिन वह उसका इंतजार करने के लिए स्कूल से जल्दी जल्दी घर आता था। उनके पिता की हालत बिगड़ती गई और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। घर में मातम छा गया। मोहनदास केवल 16 वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई।